स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ओनली मैथ्स बाय सचिन में। तो खास करके कक्षा 8 वालों के लिए मैं लेके आ चुका हूं अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के सिलसिले को बढ़ते हुए आगे 3.3, जिसमें मैंने 12 क्वेश्चन है। कितने हैं ये? 3.3 बोले तो तीसरा चैप्टर है और तीसरा एक्सरसाइज है, ठीक है, जिसमें से एक्सरसाइज में 12 क्वेश्चन है कुल मिला के, जिसमें से मैंने 8 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए हैं, ठीक है, वो भी 2 वीडियो में। तो आज हम 3.3 के तीसरा वीडियो लेके आए हैं, जिसमें हमारा 9, 10, 11, 12 ये 4 क्वेश्चन हम आज इस वाले वीडियो में कराएंगे, ठीक है। तो भैया जी, अगर आपको समझ में आता है तो वीडियो को लाइक कर दिया करो, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, और अपने दोस्त और यार से भी कहो कि सब्सक्राइब कर ले हमारा चैनल, ताकि बड़ा हो जाए चैनल थोड़ा सा, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। तो जब मुझे अच्छा लगेगा तो मैं और बेहतर पढ़ाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो हम चलते हैं आगे, सीधा समय को वेस्ट ना करते हुए चलते हैं 9वें नंबर क्वेश्चन से सॉल्व करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो क्या है कि आपको सीरियल वाइज वीडियो जो है ना, वो अभी प्लेलिस्ट बन चुकी है, ठीक है। प्लेलिस्ट में चैप्टर वाइज चैप्टर में प्लेलिस्ट बना रहा हूं। जैसे ये क्या बोलते हैं, चतुर्भुज को समझना तीसरा चैप्टर है, इसका एक प्लेलिस्ट अलग बना देंगे। इसमें सारे चतुर्भुज के जितने वीडियो हैं, हमारे जितने वीडियो मैंने बनाया सबका सब उस प्लेलिस्ट में सारे के सारे वीडियो सीरियल वाइज से मिल जाएंगे, ठीक है। जितने भी चैप्टर हैं, हर चैप्टर के अलग अलग प्लेलिस्ट हम बना देंगे। प्लेलिस्ट पे जाइएगा, ठीक है। जैसे आप मेरा चैनल जहाँ पे होता है, चैनल पे सब्सक्राइब जस्ट बगल पे आप क्लिक करेंगे तो वो चैनल खुल के आएगा, उसके बगल में वीडियो रहता है, वीडियो के बगल में प्लेलिस्ट रहता है, ठीक है। तो वहाँ प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो आपको वहाँ पे लिखा रहेगा कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है। जो चैप्टर पढ़ना हो वहाँ पे थंबनेल पे लिखा रहेगा ये चैप्टर का जो है ये प्लेलिस्ट है। तो उस चैप्टर के नीचे से एक एक करके वीडियो, सारे क्वेश्चन के एक एक क्वेश्चन के सॉल्व सहित वीडियो मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो हम चलते हैं, हमारा 9वां नंबर क्वेश्चन क्या है इस प्रश्नावली के। इसमें क्या है कि दी गई आकृति में क्या है वो आप क्वेश्चन देखिएगा बुक में, मैं क्वेश्चन लिखूंगा, ठीक है। तो दी गई आकृति में RISK तथा CLUE दोनों समांतर चतुर्भुज हैं। कहने मतलब दो समांतर चतुर्भुज है, लेकिन दोनों को मर्ज कर दिया है, एक साथ कर दिया है। वो x का मान ज्ञात कीजिए। हम क्वेश्चन लिखते हैं और फिगर बनाते हैं, ठीक है। आप अपने बुक में देखिएगा कैसे बनाया, ठीक है। उसमें x का मान निकालना है, ठीक है, उस फिगर में 9 वाले क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन लिख लेते हैं, फिर आपको बताते हैं हम। तो मैंने क्वेश्चन लिख लिया है और आप अपनी बुक में देखिएगा। ऐसे ये क्वेश्चन है 9वां नंबर, सेम का सेम। इसमें ये चीज लिखा गया है, दी गई आकृति में RISK तथा CLUE दोनों समांतर चतुर्भुज हैं, x का मान ज्ञात करना है। अब देखिए RISK ये एक समांतर चतुर्भुज है, ये देखिए RISK ये एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। और दूसरा वाला CLUE ये भी एक हमारा समांतर चतुर्भुज है। क्या किया है कि दोनों समांतर चतुर्भुज को क्या किया है, एक साथ कर दिया, एक जोड़ दिया, ठीक है। उसमें क्वेश्चन ने जोड़ दिया है, और यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, इसी का हमको मान निकालना है, इसी एंगल का। ये हमको क्वेश्चन में 120 दिया हुआ है, ये हमको 70 दिया हुआ है, ठीक है। अब हम इसका मान कैसे निकालेंगे, ठीक है। हम एक एक समांतर चतुर्भुज को उठाते हैं और सॉल्व करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो जैसे मैं लेता हूं RISK, ठीक है, ये वाला समांतर चतुर्भुज। क्या, कौन सा समांतर चतुर्भुज ले रहा हूं, लिखो आप, समांतर चतुर्भुज कौन सा, समांतर चतुर्भुज कौन सा लिया मैंने, RISK ये वाला मैंने ले लिया समांतर चतुर्भुज, ये RISK, ठीक है। अब बताओ ये कोण K का मान कितना दिया हुआ है, 120। इसके सम्मुख कोण, ये वाला, ये जो समांतर है RISK, इसका सम्मुख कोण कौन सा है, K का सम्मुख कोण कौन सा है, I। और जब सम्मुख कोण क्या होता है, मैंने कितनी बार बताया आपको पिछले वाले वीडियो में, सम्मुख कोण जो होते हैं वो समांतर चतुर्भुज क्या होते हैं, बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज RISK में तो आप लिखो कोण K = कोण I,
अब बताओ कोण के का मान कितना है 120 डिग्री, तो आई का मान कितना हो जाएगा 120 डिग्री। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा क्या है सम्मुख कोण से ये हमारा कितना निकल के आ गया, ये भी हमारा 120 डिग्री निकल के आ गया। ठीक है, अब चलो आगे चलते हैं। हमारा ये तो निकल के आ गया, लेकिन इसका कोई काम नहीं है, हम धीरे धीरे करके निकालेंगे। हमको मेन काम इसका है, इसका एक्स का। ठीक है, तो आप बताइए, तो जब हमारा आई का मान निकल के आ गया, ये वाला एंगल हम निकाल लें, ये वाला एंगल एस, मैं बनाता हूं पेन से, ये वाला एंगल, ये वाला अगर एंगल निकाल लेंगे, फिर उसके बाद ये वाला एंगल निकाल लेंगे कहीं से भी, चाहे जैसे करके, तो ये हमारा देखिए एक त्रिभुज बन रहा है। अगर इसको ओ पॉइंट मान लेते हैं हम, ठीक है, यस से ई ओ एक हमारा त्रिभुज बन जाएगा। ठीक है, तो जब दो एंगल निकाल लेंगे, तीसरा वाला एंगल हमारा कैसे निकल के आएगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 होता है, तो इन दोनों को जोड़ के 180 में से घटा देंगे तो ये वाला हमारा निकल के आ जाएगा। यही हम करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस वाले एंगल को निकालते हैं, यस को। ठीक है, तो यस कैसे निकलेगा, अब दिमाग लगाओ, यस कहां से निकाले हम बताओ। ये वाला एंगल दिया होता, तो अगर ये वाला एंगल दिया होता तो ये भी हम सम्मुख भुजा नहीं सम्मुख कोण से, तो ये भी हमारा एंगल निकल के आ जाता, कोई दिक्कत थी नहीं। लेकिन ये वाला एंगल तो दिया नहीं है, फिर हम कैसे निकालें। अब कौन सा ऑप्शन है, अब दूसरा ऑप्शन ये है, सोचो जरा सा, बताओ मैंने क्या क्या बताया है। ए क्या मैंने बताया है, आसन्न कोण बताया कि नहीं बताया मैंने, कितनी बार मैंने आपको बताया आसन्न कोण का योग कितना होता है, वो होता है 180। आई और एस क्या है हमारे आसन्न कोण हैं, आप लिख लो यहां पे, आई कोण, ये कोण का चिन्ह होता है। ठीक है, कोण आई और कोण एस, ये क्या है आसन्न कोण है, क्या है आसन्न कोण। बात समझ में आ रही है, कोण आई और एस आसन्न कोण है। फिर बताओ आसन्न कोण का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। अब बताओ 120 ये है और इन दोनों का योग कितना होता है 180 होता है। तो ठीक है, मैं लिखता हूं, जैसे ये हमारा क्या है 120 प्लस का x, क्यों, क्योंकि इन दोनों का योग जो होता है वो हमारा 180 होता है, तो बराबर में 180। तो x का मान कितना निकल के आ गया है 120, उधर लेके जाएंगे 180 में से घटा देंगे, कितना आ जाएगा हमारा 60 डिग्री। ठीक है, आप पक्षांतर करके घटा लीजिएगा, ये जो इधर प्लस में उधर जाके माइनस में होगा, ऑटोमेटिक घटेगा, 180 में से 120 घटेगा, कितना आएगा 60 डिग्री। ये वाला एंगल निकल के आ गया, ये वाला एंगल ये कितना आ गया हमारा 60 डिग्री। ठीक है, अब बताओ, हमारा तो काम कुछ कुछ बन रहा है ना धीरे धीरे। ये एंगल हम और निकाल लें, ये वाला एंगल और अगर हम निकाल लेते हैं, कौन सा, ये वाला एंगल, ये वाला कोण हम निकाल लेंगे तो हमारा त्रिभुज से ये वाला कोण निकल आएगा। ठीक है, अब हमको बताओ ये वाला कोण हम कैसे निकालें, कोई तरीका है। ये हमारा कौन से समांतर चतुर्भुज में आ रहा है, ई वाला पॉइंट कौन से समांतर चतुर्भुज में आ रहा है, ये आ रहा है सी एल यू ई वाले में। देखिए सी एल यू ई, ये क्या है हमारा एक, ये भी हमारा समांतर चतुर्भुज है, दोनों समांतर चतुर्भुज को जोड़ा हुआ है। ठीक है, अब आ जाओ भैया, कैसे निकालेंगे हम ई का मान, ये बताओ, ये कितना है हमारा 70 डिग्री हमको दिया हुआ है, तो सी एल यू ई। अब बताओ साफ साफ दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा, समझ में आ रहा है, ये वाला और ये वाला यल और ये ई, कोण यल कोण ई, ये आपस में क्या है, ये भी तो हमारे क्या है सम्मुख कोण ही तो है भैया जी, क्या है सम्मुख कोण। देखो ना, जैसे इसमें था इसके सामने कोण ये था, इसके सामने कोण सम्मुख कोण, उसी तरह से ये भी है, यल के सामने का कोण कौन सा है ई वाला, जब ये 70 है तो ये भी 70 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सम्मुख कोण का मान जो होता है वो बराबर होता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है मैंने, अगर इसको आप लिखना चाहो तो लिख लो, सम्मुख कोण का कोण आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। ये चीज जानते हो कि नहीं, जैसे कोण आई और कोण के और कोण आई, ये क्या है आपस में जिस तरह से बराबर थे, उसी तरह से इसमें कोण एल कोण ई, इस वाले समांतर चतुर्भुज में सी एल यू ई में कोण एल जो है कोण ई के
बराबर होगा, तो वो भी लिख दो, कोण L बराबर कोण E। अब कोण L का मान कितना है, 70 डिग्री है, कोण E का मान कितना आ जाएगा, वो भी हमारा 70 डिग्री आ गया। ठीक है, ये हमारा 70 डिग्री है, मैं लिख रहा हूं, इसमें जरा सा समझिएगा, फिगर हमारा छोटा बन गया, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया हमारा 70 डिग्री। अब बताओ कुछ काम बना, कुछ काम नहीं, बहुत कुछ बन गया है। अब हमारा x का मान कैसे निकल आएगा मैं बताता हूं। ये सारी चीज आप लिख लिया ना, तो मैं इसको मिटा देता हूं। ठीक है, तो ये सारी चीजें अगर नहीं लिखी हैं तो वीडियो रोक के लिख लीजिएगा। ठीक है, हटाओ जाने, अगर आप लिखे नहीं हो तो लिख लीजिएगा। ठीक है, वीडियो रोक के। अब बताइए, ये EOS क्या EOS एक क्या बन रहा है, त्रिभुज ही तो बन रहा है। ये हमारा त्रिभुज कौन सा है, EOS। अब बताइए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, त्रिभुज के, ये त्रिभुज के तीनों कोणों का योग वो कितना होता है हमारा, 180 डिग्री होता है। ये चीज मैंने कितनी बार बताया। ठीक है, अब बताइए यक्स ये वाला और ये वाला दो एंगल हमको निकाल के आ गया, ई और एस हमको ओ वाला कहने का मतलब ये हमारा यक्स है, इसी का हमका मान निकालना है। ठीक है, अब सीधा सीधा लिखो, क्या लिखो, लिखो तो कोण ई प्लस कोण एस प्लस कोण ओ बराबर 180 डिग्री। ठीक है, क्यों, तीनों का मान 180। अब बताओ कोण ई का मान कितना निकाला मैंने, 70 डिग्री निकाला। कोण एस का मान कितना निकाला, 60 डिग्री निकाला। कोण ओ यही वाला हमको एक्स है, इसी का हमको मान निकालना है, बराबर 180 डिग्री। इन दोनों को जोड़ लो, ये हो जाएगा हमारा 130, 70 और 60 जोड़ेंगे 130 प्लस का x इक्वल टू 180 डिग्री। तो x का मान कितना निकल के आ जाएगा, 180 माइनस का 130 बराबर का 50 डिग्री। 180 में से 130 घटाएंगे तो 50 डिग्री। x का मान कितना आ गया भैया जी, 50 डिग्री। x का मान हमको निकालना था, तो वो हमने निकाल दिया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 9वां नंबर क्वेश्चन। समझ में आया कैसे निकालना। दो समांतर चतुर्भुज थे, तो जिस तरह से मैंने बताया, अगर एक बार में नहीं समझ में आया तो दोबारा को वीडियो पीछे करके देखिएगा, समझ में बिल्कुल आ जाएगा। ठीक है, जो चीज मैंने इसके पहले मिटाया वो आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, फिर उसके बाद ये वाला चीज लिख लीजिएगा। ठीक है, एकदम मैंने बेसिक से बता दिया है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं सीधा, 9वां नंबर क्वेश्चन हो गया। अब हम चलते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, वो चीज हम लिखते हैं, फिर आपको बताते हैं। ठीक है, तो भैया जी ये है हमारा 10वां नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या यही क्वेश्चन है जो मैंने लिखा है आपकी बुक में, यही क्वेश्चन है। जी हाँ बिल्कुल होगा, क्योंकि मैंने बुक से ही लिखा है। तो बताइए ये 10वां नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, पढ़ता हूं क्या है। बताइए कैसे यह आकृति, कौन सी आकृति, इस आकृति की बात कर रहा है। ठीक है, एक समलंब है, इसकी कौन सी दो भुजा समांतर है। कैसे, ये पूछ रहा है कैसे यह एक समलंब चतुर्भुज है, और क्या कह रहा है, कौन सी दो भुजा समांतर है। पैरेलल बताइए, पैरेलल समांतर क्या होता है, समांतर जो दो या दो भुजाएं या दो रेखाएं सीधी वो एक दूसरे को कहीं पर काटे ना, कहीं पर मिले ना, वो हमारा क्या होता है, समांतर होता है। ठीक है, तो मैंने समलंब चतुर्भुज क्या बताया था, समलंब चतुर्भुज क्या होता है वो चीज बताओ। समलंब चतुर्भुज मैंने बताया था, क्या बताया था, कोई भुजाओं का एक युग्म, जो हमको चतुर्भुज दिया रहेगा, भुजाओं का एक युग्म बोले तो जोड़ा। ठीक है, वो क्या होंगे, समांतर होंगे। एक युग्म बोले तो दो भुजा, युग्म बोले तो जोड़ा, दो ऐसी भुजा होंगी इस समांतर समलंब चतुर्भुज। क्या होता है कि दो ऐसी भुजा उस आकृति में वो क्या होंगी, पैरेलल होगी, समांतर होंगी, तो वो हमारा क्या होगा, समांतर चतुर्भुज। अब इसमें बताइए कौन सी इस के यल यम यन में ऐसी कौन सी दो भुजाएं हैं, ठीक है, जो समांतर हैं। ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है
कौन सी दो भुजाएं हैं जो समांतर हैं? अब बताइए आपको क्या दिख रहा है? रेल की पटरी की तरह कौन सी दो भुजा दिख रही है? रेल की पटरी की तरह, जिस तरह रेल की पटरी सीधी होती है उसी तरह कौन सी इसमें दो भुजाएं सीधी दिख रही हैं? वो तो साफ साफ दिख रहा है के एल एक भुजा है हमारा, के एल और कौन सा है एन एम। समांतर का चिन्ह मैंने क्या बताया था? पैरेलल। ये होता है हमारा दो खड़ी रेखाएं, ये तो होता है हमारा पैरेलल चिन्ह। तो एन एम यही है हमारी क्या, कौन सी दो भुजा समांतर है? तो यही है हमारी दो भुजाएं समांतर। ठीक है, तो पूछा क्या था? यही हमसे क्वेश्चन पूछा था। तो और ये भी बताना है कैसे ये आकृति एक समलंब चतुर्भुज है। ठीक है, कैसे ये डिफिनेशन होती है? ये एक हमारा देखिए, ये भी हमारा एक तिर्यक रेखा है और ये भी एक हमारा तिर्यक रेखा है। ठीक है, तो तिर्यक रेखा जो होती है, ये कहने का मतलब एक जो रेखा है इनके अंतःकोण, समलंब चतुर्भुज का एक ये भी डिफिनेशन होता है। उस कैसे पहचान सकते हैं? एक चीज ये भी आप नोट कर लीजिएगा, जो अंतःकोण होते हैं इनका योग जो होता है वो कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ये देखिए, अगर हम इसको देखिए, अगर इन सारी रेखाओं को हम बढ़ा दें, इन सारी रेखाओं को हम बढ़ा दें और इसको ऐसे नीचे की तरफ बढ़ा दें और ये इसको मैं ऊपर की तरफ बढ़ा दूं, तो ये एक समांतर चतुर्भुज को, समांतर क्या, दो पैरेलल रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही है ना, तो एक अगर समलंब चतुर्भुज होगा तो वो जो उनका अंतःकोण होगा वो एक तिर्यक रेखा पर वो 180 डिग्री का होगा। ठीक है, तो ये भी हमारी एक पहचान ही है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं 10वें नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, तो इसको हम मिटा लेते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन तो हो गया, हम चलते हैं हम सीधा 11 नंबर क्वेश्चन पे। कौन सा 11 नंबर क्वेश्चन क्या है वो देखिए आप अपने क्वेश्चन में। आकृति दी हुई 3.3 है, 33 कहने मतलब वो आकृति का जो दर्शाया गया इसमें, पहला था 3.32। ठीक है, वो था हमारा किस नंबर का? 10वें नंबर फिगर था। और 11 नंबर फिगर की कौन सी आकृति थी? वो था 3.33। ठीक है, तो वो इस नंबर 11 नंबर क्वेश्चन का आकृति है। ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं। तो इसमें कह रहा है कोण सी ज्ञात करना है। कौन सा कोण ज्ञात करना है? ये वाला हमको ज्ञात करना है। ठीक है, ये वाला कोण ज्ञात करना है। और क्या दिया हुआ है? ए बी पैरेलल है डीसी के, ये चीज इसमें पहले दे दिया। ए बी और डीसी जो है क्या है? पैरेलल है, समांतर है। अब बताइए हमको ये वाला एंगल हमको निकालना है, कैसे निकालेंगे बताइए? तो सीधा सीधा जैसे मैंने अभी बताया, क्या बताया कि दो रेखाएं, दो सीधी रेखाएं, दो जो रेखाएं आपस में क्या है? पैरेलल हैं या फिर दो भुजाएं। ठीक है, इनको एक जब तिर्यक रेखा काटे, क्या काटे? तिर्यक रेखा काटे, इनके अंतःकोण, अंतःकोण का योग कितना होगा हमारा? अगर वो हमारा है क्या बोलते हैं समलंब चतुर्भुज होगा तो उनके अंतःकोणों का योग कितना होगा? वो होगा 180 डिग्री। तो आप अगर, ठीक है, तो 180 डिग्री बताइए, जब ये हमारा 120 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा? 180 में से घट के 120 घट जाएगा और वो सी का मान निकल के आ जाएगा। इसको मान लो ये हमारा एक्स है, इसको आप मान लो। ठीक है, तो इसको आप क्या करिए, आप इसको x मान लीजिए। ठीक है, तो मान लो हमको x का मान निकालना है। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे? जब कोई, मैंने क्या कहा कि समलंब चतुर्भुज है ना, क्योंकि ये इसकी दो युग्म, दो रेखाओं के दो युग्म क्या है? पैरेलल है, तो ये सीधा सीधा क्या है? हमारा समलंब चतुर्भुज है। और समलंब चतुर्भुज को जो एक तिर्यक रेखा होती है, चाहे ये वाली तिर्यक भी एक, ये भी एक तिर्यक रेखा है। तो अगर देखो ये इसको भुजा को हम बढ़ाएंगे और ये वाली भुजा ऐसे ही सीधी सीधी जाएगी, और ये जो तिर्यक रेखा है तो ये भी, तो ये तो तिर्यक रेखा ही है ना, तो क्या ये तिर्यक रेखा है ना? ये दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काट रही है, उनके अंतःकोण, ये भी देखिए ये भी अंतःकोण है। ठीक है, इनका कोई काम नहीं है, छोड़ो इनको, हमको सिर्फ सी का मान निकालना था, इस वजह से हम इसका ध्यान देंगे। ठीक है, तो जब इन दोनों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो मान लो कोण बी और कोण सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो कोण बी का मान कितना दिया हुआ है? 120 डिग्री प्लस का कोण सी जो कि मैंने x माना हुआ है, और ये हो गया 180। तो x का मान कितना आएगा? 180 माइनस का 120, तो x का मान कितना आ गया? 60 डिग्री। ठीक है, ये हो गया हमारा 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो इसमें कोण सी का मान पूछा था, कोण सी का मान कितना निकल के आएगा? 60 डिग्री निकल के आ गया। कैसे मैंने निकाला? ये एक हमारा जो इसमें दो
ये चीज दे उठी थी, इसमें नाम नहीं दिया गया था कौन सा चतुर्भुज है, ठीक है। तो कैसे मैंने जाना कि ये हमारा समलंब चतुर्भुज है, इससे मैंने जाना जब ए बी और डी सी क्या है, बीच में पैरेलल का चिन्ह दिया हुआ है, तो मैंने समझ गया। और ये किस चीज में होता है, समलंब चतुर्भुज में होता है। दो रेखाएं या फिर दो भुजाएं क्या होती है, आपस में समांतर होती है, तो वो हमारा समलंब चतुर्भुज होता है। उसी से मैंने ये जाना कि ये हमारा समलंब चतुर्भुज है। फिर उसके मैंने देखा बी का एंगल 120 दिया था और सी का एंगल पूछ रहा था, तो ये हमारी एक तिर्यक रेखा थी। और जो समलंब चतुर्भुज में तिर्यक रेखा काटती है उनके अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो जब 180 डिग्री होता है तो ये हमारा 120 था, 180 में से घटा देंगे तो हमारा x का मान निकल के आ गया 60 डिग्री। इस तरह से मैंने इसको अच्छे से समझाया है, ठीक है। तो अब हमारा लास्ट चलता है, लास्ट क्वेश्चन है 12वां नंबर, ठीक है। 3.3 के 12वां नंबर क्वेश्चन वो कर लेते हैं, फिर उसके बाद हमारा प्रश्नावली समाप्त हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन है, ठीक है, 12वां नंबर क्वेश्चन मैंने लिख दिया है। तो अब हम इसको समझाते हैं कैसे लगाएंगे। तो बुक में आप देखिएगा क्वेश्चन क्या यही है, अगर यही है तो समझिएगा, ठीक है यही है भैया जी, समझिएगा बिल्कुल। तो कह रहा है क्या, आकृति 3.34 इससे, ये तो हमारा क्वेश्चन में दिया है, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आकृति मैंने बना दी है, ठीक है। कोण P तथा कोण S की माप ज्ञात कीजिए। कोण P इसका और इसका S, इन दोनों का मान निकालना है, ठीक है। फिर कह रहा है, फिर इसमें शायद मैंने कुछ लिखा नहीं है, ओहो, तो चलो ठीक है, मैंने नहीं लिखा है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। क्या है दिया हुआ है, SP क्वेश्चन दे दिया हुआ है, क्या दिया है, SP इक्वल टू SP पैरेलल RQ, ठीक है। ये चीज हमको दे दिया हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो ये चीज दे दिया जब हमको, तो इससे हम पहचान गए कि नहीं, इसमें कहीं तो चतुर्भुज के नाम तो हुआ था, दिया नहीं है कौन सा चतुर्भुज है, ये तो कहीं दिया नहीं गया। कैसे हम पहचानेंगे ये कौन सा चतुर्भुज है हमारा, हम इससे पहचानेंगे। SP पैरेलल है किसके, QR के, SP पैरेलल है QR के, कहने का मतलब अब वही चीज, जब दो भुजाएं आपस में समांतर होते हैं तो वो क्या होता है, हमारा समलंब चतुर्भुज होता है। तो ये भी हमारा क्या है, एक समलंब चतुर्भुज है। इस चीज से हमने पहचान लिया, ठीक है। अब बताओ, यदि आप R ज्ञात करते हैं तो क्या P को ज्ञात करने की एक से अधिक विधि है। कहने का मतलब R को जब ज्ञात कर रहे हैं तो P को ज्ञात करने के लिए एक से अधिक, यानी कि एक से अधिक की विधि है। तो वो चीज हम समझना शुरू करते हैं, एक से अधिक विधि से निकाल सकते हैं या फिर नहीं निकाल सकते, ठीक। अब बताओ, जब ये हमारा क्या है, एक समलंब चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज में कौन सी दो भुजाएं पैरेलल है, SP पैरेलल है किसके, RQ के, ठीक है, ठीक है। इसको छोड़ दिया मैंने। अब चलो, मैंने आपको एक चीज बताया था, शायद पिछले वाले ही वीडियो में बताया था, जब आपको कहीं पे ये वाला सिंबल मिल जाए कोण का, ठीक है, ऐसा ना मिले, ऐसा ना मिलके ऐसा मिल जाए, ठीक है, तो वो क्या होता है, हमारा कंफर्म होता है कि वो 90 डिग्री ही है। तो हमारा ये क्या है, 90 डिग्री है। कैसे हम पहचानेंगे, ये एक सीधी रेखा, मैंने क्या बताया था, सीधी रेखा पे जब एक दूसरी सीधी रेखा आती है तो वो 90 डिग्री का ही कोण बनाती है दोनों तरफ, ठीक है, दोनों तरफ क्या बनाती है, 90 डिग्री का कोण ही बनाती है। तो उसी प्रकार से तो ये भी हमारा भैया, ये एक सीधी रेखा है और ये भी एक सीधी रेखा है, तो वो कितने डिग्री कोण बना रहे हैं, 90 डिग्री के। सिर्फ आपको ये सिंबल दिख जाए, कौन सा, ऐसा दिख जाए, ठीक है, रेखा पर, तो इसका मतलब ये हमारा 90 डिग्री का होता है, मैंने पिछले वीडियो में बता दिया, ठीक है। तो इस वजह से ये हमारा कोण R का मान निकल के आ गया है 90 डिग्री। आप बताओ भैया जी, हम पहले P निकाले पहले S निकाले, पहले P निकाले पहले S निकाले, S कैसे निकाल सकते हैं बताइए, कोई तरीका है हमारा S निकालने का, या फिर P कैसे निकाले, P का कोई तरीका है निकालने का, कैसे निकालेंगे आप, दिमाग लगाइए। मैंने अभी जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में क्या बताया था, जब एक क्या हो, समलंब चतुर्भुज हो, उस पर एक तिरछी रेखा है, तो उनके अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री का होता है ना भैया जी। जब 180 डिग्री होता है, 130 ये है, ये हमको P का मान निकालना है, इसको मान लो हम X मान लेते हैं, मैंने माना है, ठीक है। तो इन दोनों का योग कितना होगा, 180, तो लिख लो x प्लस का 130 इक्वल टू 180।
तो x का मान कितना आ जाएगा, 180 में से 130 गया तो x का मान कितना निकल का गया, 50 डिग्री, जो कि क्या है हमारा कोण P है। क्या है, कोण P का मान कितना निकल के आ गया, 50 डिग्री। मैंने निकाल लिया कोण P को, ठीक है। आप बताइए कोण S का मान कैसे हम निकालेंगे। तो ये बताइए, ये भी तो एक सीधी रेखा है हमारी और ये भी एक सीधी रेखा है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। कोण S का मान कैसे आ जाएगा हमारा, कोण S का मान कैसे आ जाएगा, वो भी हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वो भी एक सीधी रेखा पर बन रही है, इस वजह से ये भी हमारा 90 डिग्री कोण समकोण ही बनेगा, ठीक है। इसमें और क्या क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन क्या पूछा था, कोण P को ज्ञात करने की एक से अधिक विधि है। तो एक विधि तो मैंने ये लगा दी, क्या, तिर्यक रेखा से अंतः कोण का योग से मैंने एक विधि ये लगा दी। अब दूसरी विधि कौन सी है बताइए, दूसरी रेखा हो गई, ठीक है। अब बताओ कैसे निकालेंगे हम। जैसे ये दिया हुआ था 130 डिग्री, ठीक है, 130 अगर अंतः कोण से न निकाल के हम कैसे निकालते हैं, मान लो हमारा ये वाला एंगल जो है किसके बराबर होता है, जब एक तिर्यक रेखा करती है। मैंने क्या बताया था, एकांतर कोण जो मैंने समझाया था विकर्ण समझाते हुए, तो उसमें क्या बताया था, एकांतर कोण, ये वाला कोण जो है इसके बराबर होगा कि नहीं होगा, तो ये इसके बराबर हो जाएगा, ये वाला कोण इसके बराबर होगा, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 130 डिग्री, ठीक है, 130 डिग्री। अब ये बताइए, ये हमारी क्या है, एक सीधी रेखा है, ठीक है। एक सीधी रेखा पर कितने डिग्री कोण बनता है, 180 का बनता है। 180 में से 130 घटाएंगे तो भी हमारा 50 डिग्री निकल का गया। तो दूसरा तरीका ये था, हम कई तरीके से निकाल सकते हैं, एक से अधिक विधि, क्या 2-3 विधि से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हुआ हमारा 12वां नंबर क्वेश्चन, ठीक है। कोण P और कोण S का मान निकालना था, ठीक है। तो मैंने निकाल दिया और अच्छी तरह से आपको समझा भी दिया, ठीक है। तो हमारा ये प्रश्नावली 3.3 जो है वह समाप्त। अब इसके बाद कुछ चतुर्भुज और हैं, जैसे समचतुर्भुज है, आयत है, वर्ग है, इनके बारे में पढ़ेंगे। फिर 3.3 क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है, 3.4 का, ठीक है। 3.3 कंप्लीट कर दिया, 3.4 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा चैप्टर कंप्लीट। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रायोगिक ज्यामिति, ठीक है। अगला हमारा 4था नंबर चैप्टर पर हम चले जाएंगे धीरे धीरे, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप एक बार लाइक कर दीजिएगा, समझ में आया है तो, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो भैया, हाँ, ठीक है। तो हम आपसे मिलते हैं अगले वाले वीडियो में। चतुर्भुज के कुछ चतुर्भुज और पढ़ना है, उसमें उनके प्रकार के साथ मिलेंगे आपको, ठीक है। फिर अगले वाले वीडियो में 3.4 को एक ही वीडियो में कंप्लीट कर देंगे, वो छोटा हमारा एक्सरसाइज है, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय।